सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। 3:30 बज चुके हैं और मेरी आंख पहले ही खुल चुकी है, यानी सुबह जल्दी में उठ चुका हूं। एंड उसके बाद सबसे पहले तो मुझे पानी पीना है और स्टार्ट करने आज की ब्लॉग को। वैसे तो मेरी नींद जल्दी खुल गई थी आज, पता नहीं क्यों, लेकिन खुल गई थी। और उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि जल्दी अगर बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो बस इसी वजह से सबसे पहले तो पानी पिया और ठंडा ठंडा पानी, जो कि मटकी का पानी काफ़ी स्वादिष्ट होता है, उसको पीते हुए और अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी। वैसे आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मुझे कंप्लीट करना है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है और इसके कितने मेजॉरिटी के साथ हम जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, और कौन सा आर्टिकल है जो कि सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। वैसे आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है और ऐसे ही मैं हर ब्लॉग में क्वेश्चन डालूंगा और आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट प्रोसेस बताता है और किस प्रकार से वो सपोर्ट करता है, और कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। यानी कि कई प्रकार की मेजॉरिटी होती हैं, यानी कि आप लोग 1/3 की मेजॉरिटी, 1/4 की या 1/2 की, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस वजह से आप जो है मुझे ज़रूर बताएं। मैं कुछ ऑप्शंस आपको दे दिया हूं, वैसे आप चूज करोगे, आप बता दोगे कमेंट बॉक्स में अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर लिया था, बस मुझे इसका जो है रिवीजन करना था। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी की बात करूँ तो कॉलेज एग्जाम के चलते और प्रीलिम्स भी मैंने इसी वजह से नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मैंने प्रीलिम्स? क्योंकि मेरी रिवीजन काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाई थी, और दूसरी बात, मैं कॉलेज के एग्जाम में लगा हुआ था 1 महीने से, यानी कि मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और यहाँ तक कि मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रहा था। तो चलिए फिर इस स्लॉट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। काफ़ी टाइम लगेगा। तो दोस्तों, नहा के तैयार हो चुका हूँ और आज पार्क थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ। बाहर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, चिड़िया घूम रही है और मेरे यहाँ भी एक चिड़िया जो है चेंचे चेंचे कर रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। डेली ब्लॉग में दिखाता हूँ, यानी उसको भी मैंने मेंबर बना लिया है ग्रुप का। ये बिस्किट खा रहा है, बिस्किट, इसमें बिस्किट रखे हुए हैं इसके, ये इसमें से खाता है बस। देखो ये कितना खेलता है मेरे साथ। और हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं ट्रिप पर, और मेरे फादर जी आज आ जाएंगे, ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगे शाम तक आपको। और उसके बाद फिर हम लोग जाने वाले हैं उत्तराखंड, नैनीताल वगैरह घूमने जाएंगे, तो ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और मैं बस ट्रिप कर रहा हूँ अभी प्रीलिम्स के बाद, और उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगा अपनी तैयारी में। तो फिर 1 साल तक मैं कहीं जाऊँगा नहीं। चलिए फिर चलते हैं और पार्क में योगा एंड एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद फिर आज का जो आगे का प्लानिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। और हाँ, कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लो। आज मेरा जो चैलेंज चल रहा है 21 डेज का, वो 15th डे है, यानी कि 15 दिन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे आज तक मैंने 15 दिन किसी भी चैलेंज के कंप्लीट नहीं किए थे, लेकिन 15 डेज इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। 21 डेज के बाद मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा और फिर इसको जो है 75 तक लेके जाऊंगा, फिर 100 तक लेके जाऊंगा और 365 तक लेके जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बिल्ली मिल गई, इसका सामना हुआ। और उसके बाद फिर मटकी का पानी, जो कि यहाँ भी आके मैंने पिया। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज की। तो गाइस, मैं करंट अफेयर क्लास कंप्लीट कर लूँ एंड अब द हिंदू की इसको कवर करते हैं पूरी। 1.5 घंटे की, 1 घंटा 31 मिनट। तो मॉर्निंग की करंट अफेयर कंप्लीट करने के साथ साथ मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ देने वाला हूं, यानी कि पीडब्ल्यू ओनली आज सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस, विच इज द बिगेस्ट यूपीएससी फेस्टिवल। एंड इसके अंडर आप जो है बिगेस्ट ऑफर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पीडब्ल्यू ओनली आई के ऑल यूपीएससी कोर्सेज पर 60% ऑफ मिलने वाला है। यानी अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2026 को, तो संकल्प बैच जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, वहीं टाइटन फाउंडेशन बैच जो कि इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, जो कि 10,499 में। अगर आपका टारगेट 2025 है तो आपके लिए जो फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है जो कि 7,999 में मिलने वाला है। वहीं प्रहार बैच जो कि 2025 के लिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में है, और टाइटन 2025 के लिए प्योर इंग्लिश मीडियम में। बट इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑफलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम, सो देयर इज अ 30% फ्लैट डिस्काउंट। वहां आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं बाई 500 में, और हाँ, आप लोग विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर्स में, करोलबाग, मुखर्जी नगर, पटना और साथ में लखनऊ। वहीं आपके अगर इनमें से कोई भी ऑप्शनल है तो आप लोग 7,499 में लाइव क्लासेज ले सकते हैं, ऑप्शनल प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों चाहिए तो इसके लिए कॉम्बो बैचेज अवेलेबल हैं, जो कि संकल्प 2026 प्लस ऑप्शनल 16,999 में, वहीं प्रहार और टाइटन कॉम्बो जो कि 14,499 में। और हाँ, बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ सारी लिंक्स अवेलेबल हैं। और हाँ, कोई भी बैच
परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले तो करंट अफेयर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि भूख लगती रहेगी, लेकिन कोई नहीं, सबसे पहले करंट अफेयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसको कवर करते हैं फटाफट से। एंड आप लोग जानते हैं कि ज़िंदगी में ना कभी भी संघर्ष करना नहीं छोड़ना है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में जो है कठिनाइयाँ आती हैं, डाउनफॉल आते हैं और अप में जाते हैं हम लोग, कभी भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन कभी भी हमको इनसे डरना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं और मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा आते रहते हैं, क्योंकि मैं बस उनको फेस करता रहता हूँ। मैं यहाँ तक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम बताता नहीं हूँ, मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं आपको कभी भी नहीं बताता। हर एक सिचुएशन को एंजॉय करो, यानी कि सिचुएशंस आती रहती हैं, लेकिन एंजॉय करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। वैसे चलिए फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड ये पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि पराठा तैयार हो रहा है और पराठा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, और वो भी दूध के साथ। वैसे आपने पराठा खाया होगा कभी, मतलब दही के साथ खाया होगा या फिर सब्जी के साथ खाया होगा, लेकिन मैं दूध के साथ खा रहा हूँ, यानी कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। अब मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है तो इस वजह से। उसके बाद फिर ज्योग्राफी की तैयारी करनी है, ज्योग्राफी की रिवीजन करनी है, और ज्योग्राफी पहले मैंने कवर कर रखी है, पर रिवीजन करना नहीं छोड़ना है बस। तो इसमें मुझे जो अभी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कुछ स्टेज हैं, कुछ फेसेज हैं, जो कि पॉपुलेशन के, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ का थोड़ा सा मुझे सेगमेंट जानना है कि मतलब कितनी कितनी ग्रोथ कब हुई है। और पॉपुलेशन की बात करें तो आप लोग जरूर बताना कि पॉपुलेशन माइनस में कब गई थी, ठीक है, जब से कास्ट सेंसस हुआ है, मतलब मैं 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, 1872 से बाद में, ठीक है, 1872 के बाद में कास्ट सेंसस जो हुआ है, उसमें कब गिरावट आई है कास्ट सेंसस के बाद। और पॉपुलेशन में गिरावट एक बार आई थी और काफ़ी माइनस में गई थी, वो आप लोग जरूर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। भाई मैं निकल रहा हूँ चांदनी चौक के लिए, एंड पिताजी आ रहे हैं तो इस वजह से, और साथ में मुझे कैमरे का थोड़ा सा बैटरी का चार्जर सही कराना है, तो चार्जर क्योंकि उसकी थोड़ी केबल ख़राब हो गई है इस वजह से, और कैमरा काम नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात, आज हम लोग निकलने वाले हैं, तो इस वजह से पिताजी भी आ चुके हैं, तो मैं और पिताजी दोनों लोग निकलेंगे फिर उत्तराखंड। हाँ, मंजीत भी साथ में आ रहा है। आप लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि मंजीत कहाँ है। मंजीत गाँव गया हुआ था, और मंजीत अब गाँव से आ चुका है। तो जब बाहर काम पड़ जाता है ना तो जाना पड़ता है, और पिताजी आ रहे थे तो इस वजह से ही मुझे जाना पड़ा। और दूसरी बात ये थी कि मुझे कैमरे का जो चार्जर है, उसका चार्जर की जो डेटा केबल है वो ख़राब हो चुकी है। तो मैं चांदनी चौक आया था, और ये मेरी लाइब्रेरी है, यानी कि यहाँ पर मैं पढ़ने आता था। अगर आप पहले से ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये लाइब्रेरी थी और इसमें मैं पढ़ने आता था, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसमें क्यों नहीं आता, इसका रीज़न बस यही है कि गर्मी बढ़ रही है, और दूसरी बात ये इधर आउट ऑफ क्षेत्र पड़ जाता है, थोड़ा आउट क्षेत्र पड़ जाता है, इस वजह से मैं नहीं आता हूँ इधर। और इसी वजह से फिर मैं मतलब लक्ष्मी नगर जाता था, और ये रहा लेके रेलवे स्टेशन इधर, और साथ में पिताजी आने वाले तो उनका मैं वेट करूंगा, और उसके बाद उनसे मिलने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट जाके मुझे जो अपना चार्जर लेना है, चार्जर का जो ख़राब हो गया है वो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैं इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था, काफ़ी वेट के बाद पिताजी मुझे मिल चुके थे, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। और दूसरी बात, चलते हैं फिर मार्केट, एंड वहाँ से जाके अपना जो भी लेना है, ट्राईपोड भी लेना है एक मुझे, क्योंकि मैंने विचार बनाया, ट्राईपोड मेरा ख़राब हो चुका है, छोटा सा, बड़ा ट्राईपोड है, उसको कहीं लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पार्क में जब जाता हूँ अकेला होता हूँ तो उस टाइम पर मुझे ज़रूरत होती है, तो कैमरामैन मेरे पास नहीं होता है, तो मुझे ट्राईपोड लेना पड़ेगा। तो चलिए फिर ट्राईपोड ले लेते हैं यहाँ से। एंड मैंने चार्जर की जो डेटा केबल है वो भी मैंने ले ली है, और साथ में अब ट्राईपोड ले लेते हैं, क्योंकि ट्राईपोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ज़िंदगी में ना संघर्ष करना मत छोड़ना, और मैं बस संघर्ष में लगा हुआ हूँ अपने जीवन में, कभी भी जो हार नहीं माननी है। और हार क्यों ही मानेंगे हम, क्योंकि हम लोग उस स्थिति से आते हैं जहाँ पर इनके माँ बाप ने काफ़ी मेहनत करी अपने जीवन में, बहुत मेहनत करी, और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में। तो बस इसीलिए आज मुझे मार्केट में काफ़ी टाइम लग चुका है वैसे, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है घर पे जाके, और मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि आज मैं कम सो पाया हूँ। 3:30 बजे मतलब ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, और मैं करीब 1 घंटे पहले ही उठ गया था, यानी रात को मुझे नींद कम आ रही थी इस वजह से। तो चलिए फिर इसको लेते हैं, एंड ट्राईपोड लेने के बाद फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। वीडियोज में आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि मंजीत कहाँ चला गया है, तो मंजीत गांव चला गया था, और मंजीत जो है काफ़ी टाइम पहले ही चला गया था यार, करीब 10 तारीख को चला गया था, पता नहीं कितने को, पर चला गया था। इस वजह से फिर ब्लॉग में भी नहीं आ रहा था, और पिताजी और मंजीत और मैं 3 लोग ई रिक्शा में बैठ के और अपने घर आ गए। घर पे आने के बाद सबसे पहले ट्राईपोड को मैंने ओपन किया, एंड ओपन करने के बाद इसकी अनबॉक्सिंग की, और उसके बाद चेक किया एक बार मोबाइल सेट करके,
एंड चेक किया कैसे इसको जो यूज कर रहा है, और उसके बाद फिर पिताजी को भी कैमरा सिखाना है, जो कि आप लोग सीख सकते हैं। जरा ही अब हम तुम करो क्लिक, तो फ़ोटो क्लिक करना सीख रहा है पिताजी। हाँ दबा के रखो एक बार, और हाँ अब खिंचा ऐसे। अब आज जब तक खट सीधा बहुत तेज नहीं आ गई तब तक ऐसे ही समझ में आएगी पिताजी? हाँ चल कैमरा में देखो, कैमरा के लेंस में। गांव से आ चुका है। हाँ पिताजी को लेके आया है साथ में। हाँ हाँ तो वही कैमरा सिखा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पिताजी कौन सा ट्राइपॉड पता नहीं कहाँ टूट गए। नहीं बाँ में हथा तो है, पर झांधन से एक टूट गया जिना जाको। तो गए आज की पैकिंग चल रही है, क्योंकि रात को ट्रेन है मेरी, इस वजह से। तो यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये वाला वाइट पैंट में अपना लेके जाऊँ, जो कि ये है, और साथ में ये वाली शर्ट, ठीक है। इन दोनों को आज मैं ट्रिप में पहनूंगा, सही है ना? इन दोनों को ही पहन लूँगा, ठीक है। और बाकी इनको तो रख देते हैं, ये तो नहीं पहनते। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, इस वजह से इन लोगों को भेज रहा हूँ मैं पैसे लेने के लिए, और मंजीत और पिताजी जा रहा है, ठीक है। एक वीडियो नहीं है। पिताजी को कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सीखने का बहुत मन करता है कि ये भी चला लें या फिर वो भी। एक टाइम हुआ करता था जिस टाइम पर पिताजी के पास एक कैमरा हुआ करता था और उसमें ओनली फ़ोटो क्लिक कर सकते थे, लेकिन वो ख़राब हो चुका था। उस कैमरे से मैं यूज़ करता था और देखता रहता था, उसको चलाता रहता था। वो पिताजी का कैमरा था, लेकिन अब ये मेरा कैमरा, यानी इसको पिताजी चलाना सीख रहे हैं। तो वो भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं अभी भी। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एज जस्ट ए नंबर, यानी कि अपने जीवन में आखिरी सांस तक आप लोग जो है सीखते रहना चाहिए हमको, और आगे बढ़ते रहना चाहिए, और अपना हौसला कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसका ब्लॉग इतना ही है। एंड प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुका है। प्रशिक्षण यानी कि मतलब पिताजी को कैमरा सिखाया था, और पिताजी को समझ में आ गया कैसे कैमरा चलाना है, कैसे क्या करना है। तो वैसे उसमें क्या है ना कि स्क्रीन में दिखता नहीं है, एलईडी ख़राब हो गई, पता होगा आपको, तो इसी वजह से। और हम लोग जाने वाले हैं तो फ़ोटो क्लिक करवा रहा हूँ कभी कभी, तो पिताजी को मैंने सिखा दिया है। वैसे आना भी चाहिए थोड़ा बहुत, तो घर में है कोई चीज़ तो इसी वजह से हमको सिखा दिया। एंड मंजीत की वीडियो शूट हो गई है, और आज का ब्लॉग इतना ही है। एंड वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं, आज रात को मेरी ट्रेन है। ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा, तो बस बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर करना। और कमेंट में कोई क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।